लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के लिए ज़रूरी है कि उत्तर लेखन की जो कला है उसको अभ्यास के द्वारा परिष्कृत परिमार्जित किया जाए, और अच्छा उत्तर कैसा हो तो उसके लिए जरूरी उसकी भूमिका बहुत अच्छी हो। जैसे आपसे पूछे वैश्वीकरण तो आपको वैश्वीकरण वह अवधारणा है, आपसे पूछे WTO तो आपको हो विश्व व्यापार का प्रहरी, आपसे पूछे विश्व बैंक तो एक भाषा के तहत ब्रेटन वुड समझौते के तहत स्थापित एक वैश्विक संस्थान, तो भूमिका बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए और टू द पॉइंट बात होनी चाहिए, विषय से इधर उधर भटकने की बात नहीं होनी चाहिए। और जो उत्तर है बहुत ही संतुलित होना चाहिए, है ना, मतलब बैलेंस होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की चर्चा करते हुए अंत के अंदर एक अच्छा सा सुझाव और पॉजिटिव थॉट के साथ में कोई भी विषय है उसका समापन होना चाहिए। और जो आप बात कह रहे हो उसके अंदर प्रामाणिकता होनी चाहिए। जैसे आप संविधान से संबंधित बात कर रहे हो तो अनुच्छेद की बात करो, आप अर्थव्यवस्था के अंदर बात कर रहे हो तो टू द पॉइंट फिगर आंकड़ों के अंदर अपनी जो बात है ना, जैसे भुखमरी की बात है तो आपको ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स है उसमें रिपोर्ट ये कहती है भारत का ये स्थान है, मानव विकास रिपोर्ट कहती है भारत का ये स्थान है, वैश्विक आतंकवाद की जो सूची उसमें भारत का ये स्थान है, राजनीति के अपराधीकरण के अंदर भारत की ये स्थिति। तो एक एक जो पॉइंट जो भी है ना हो तो उसमें रिपोर्ट के हिसाब से आप बात करो। अर्थव्यवस्था की बात हो तो भी रिपोर्ट, संविधान के अंदर अनुच्छेद की बात करो उसमें भी कोई रिपोर्ट हो, जैसे प्रशासनिक सुधार आयोग तो उसका हवाला दो। और इतिहास में जब उत्तर लिखो तो आप उसमें तटस्थ दृष्टिकोण से उत्तर लिखो, है ना, आपका किसी के प्रति कोई झुकाव कोई कुछ नहीं होना चाहिए। जो घटनाएं हैं उनका आप तार्किक और निष्पक्ष मूल्यांकन करते हुए उत्तर देने चाहिए। विज्ञान में वैसे भी जगह नहीं रहती है अनावश्यक विस्तार के लिए, तो टू द पॉइंट बात होनी चाहिए। और भूगोल के अंदर मैप के साथ में प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। और जो भाषा है उसमें छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। वर्तनी संबंधी अशुद्धि मत रखो। जो लेखनी है बहुत ज़्यादा सुंदर होनी चाहिए। डायग्राम, चार्ट, मैप, ग्राफ इन चीज़ों का प्रयोग करो और चीज़ों को आपस के अंदर इंटरलिंकिंग करो। इंटरलिंकिंग कैसे करो दोस्तों, जैसे आपसे योग दर्शन पूछा जा रहा है तो चाहे एक ही पंक्ति के अंदर है, आप प्राचीन योग और आधुनिक योग एक पंक्ति के अंदर अंतर बताओ। अगर सवाल बड़ा है तो 200 शब्दों में लिखने के लिए कहा जा रहा है और 100 शब्द में है तो भी हल्का सा एक पंक्ति के अंदर आप तुलना कर सकते हो, ठीक है। और उत्तर के अंदर समग्रता होनी चाहिए। समग्रता का मतलब जो आपका उत्तर है वो सारे एस्पेक्ट कवर करने चाहिए, चाहे राजनीतिक एस्पेक्ट हो, आर्थिक एस्पेक्ट हो, है ना। अब जैसे एक उदाहरण देख करके बताएं, अभी जो हमने विशेषताएं बताई है उन विशेषताओं की अगर चर्चा करें, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि साहब विश्व बैंक क्या है, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया भूमिका जो है वो बहुत ही आकर्षक होनी चाहिए। तो उसके अंदर विश्व बैंक के अंदर आप कह सकते हैं कि 1945 के अंदर ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत में स्थापित एक वैश्विक संस्थान, तो ये एक भूमिका है और इसके अंदर प्रवाह है, ठीक है। फिर बाकी जो चीज़ें हैं आप सारी चीज़ें बताओ। जैसे सवाल पूछा जा रहा है उस सवाल के हिसाब से आपको उत्तर देना है। जैसे आपसे पूछे कि विश्व बैंक की जो भूमिका है उसकी, विश्व बैंक की भूमिका की चर्चा कीजिए, तो भूमिका की बातें करो, वहाँ पे संरचना पे कम चर्चा करनी है। अगर आपसे पूछे कि विश्व बैंक की भूमिका की आलोचनात्मक व्याख्या करो, तो उसके अंदर बाकी सब चीज़ें बताते हुए आपको बतानी है कि विश्व बैंक के अंदर संरचना के अंदर, है ना, या उसमें कमियां कौन कौन सी है, संरचनागत प्रक्रियागत कौन कौन सी कमी है उनकी आप बात करनी है, ठीक है। आपसे अगर सिंपल पूछ ले, विश्व बैंक पर टिप्पणी पूछ ले, कमेंट पूछ ले, तो आपको विश्व बैंक सारी बतानी है ना। विश्व बैंक की स्थापना, ब्रेटन वुड्स समझौते, कितने सदस्य है, कहाँ पर ये है, क्या कार्य करती है, एक लाइन में भारत की स्थिति बतानी है, एक लाइन के अंदर अमेरिका की दादागिरी जो है वो बतानी है, एक पंक्ति के अंदर आप सुधार भी बता सकते हैं कि विश्व बैंक के अंदर ये सुधार अपेक्षित है। तो दोस्तों मुख्य परीक्षा के लिए ज़रूरी है कि उत्तर में समग्रता हो, और इस सीरीज़ के अंदर हम चर्चा करते हैं कि मुख्य परीक्षा में उत्तर कैसे लिखा जाए। धन्यवाद।